इस वीडियो में बात करने वाला हूं बड़े राजनेता कौन कौन से काम नहीं करते। वैसे तो बहुत सारे काम हैं जो बड़े राजनेता नहीं करते, लेकिन यहाँ मोटे मोटे तौर पर 3 कामों के बारे में बताने वाला हूं। ये 3 काम बड़े राजनेता कभी करते नहीं मिलेंगे, और यदि कोई राजनेता ये काम करता मिल जाए तो समझ लेना वो बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा नहीं हो राजनेता। मुझे एक कहानी याद आती है, वहां से शुरुआत करता हूँ। एक रेस्टोरेंट में एक बहुत दबंग व्यक्ति, उस इलाके के बहुत दबंग थे, नामी व्यक्ति, पैसे वाले, बदमाश, पहुंच गए चाय पीने के लिए। उनके साथ एक साथी भी थे। चाय पी उन्होंने, रोजमर्रा की तरह जैसे चाय पीने आते थे और चले जाते थे फ्री में चाय पी करके। आज बाई चांस एक छोटा लड़का काम करने वाला, वो चाय ला के देता है, उसको बोलते हैं छोटू चाय लेकर के आओ, वो ले आता है। और ये सच्ची घटना है, मैं जगह का नाम उन नेताओं का या उन बाहुबलियों का नाम नहीं बता सकता, लेकिन उनके खास जो लोग थे उन्होंने ये घटना मुझे बताई कि ऐसा हुआ उनके साथ। तो चाय बोल दी उन्होंने, भाई चाय लेकर के आओ, दो। चाय ले आया बच्चा, और स्पेशल चाय लेकर के आना, स्पेशल चाय लेकर के आ गई। चाय पी उन्होंने, चाय पी करके उठ करके जाने लगे। बच्चा नया था, उसको मालूम नहीं था कौन लोग हैं। उन्होंने कहा साहब पैसे तो दे दीजिए चाय के, चाय पी तो पी लिया आपने। वो कहता है आप जानते नहीं मुझे, मैं कौन हूँ? कहते हैं साहब कोई भी है, पैसे तो देने पड़ेंगे। तो उनके साथ कोई आया, जो आया था ना, वो कहता अरे भाई बहुत बड़े आदमी है, तू इनसे पैसे मांग रहा है। कहते साहब मैं ज्यादा पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, ना मेरी ज्यादा उम्र, ज्यादा अनुभव भी नहीं है, बट इतना जानता हूं कि ये बड़े आदमी तो नहीं। कह रहे कैसे पता तेरे को? कह रहे अगर बड़े आदमी होते तो 20 रुपए के लिए, चाय के लिए झिकझिक बाजी तो नहीं करते। बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत बड़ी बात बोल दी है। बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात, छोटे बच्चे ने बहुत बड़ी बात बोल दी। और उस व्यक्ति का चेहरा देखने लायक था उस समय पर। जिन लोगों ने भी ये घटना बताई, किसी के साथ जब हुआ ये तो सन रह गया उसका चेहरा, उसे समझ में नहीं आया। बात तो सही है, अगर आप बड़े हैं और 10-20 रुपए के लिए छोटे लोगों से या छोटी घटनाओं में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, बड़े राजनेता नहीं करते, बड़े लोग नहीं करते। तो सबसे पहली चीज यही है, बड़े राजनेता क्या क्या नहीं करते। बड़े राजनेता या बड़े लोग कभी ये साबित नहीं करना चाहते वो बड़े हैं, वो अपने एक्शन से साबित करते हैं वो बड़े हैं। वो छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरे का हक मारने पर, अब बिना बात के अपनी पावर दिखाने पर, अपनी पावर का मिसयूज करने पर, अपने नाम अपनी शोहरत का दबंगई दिखाने पर, इसमें अपना इसका उपयोग नहीं करते। बल्कि मैं तो एक बड़े राजनेता का, बड़े व्यक्ति को जानता हूँ, राजनेता है वो लेकिन बड़े व्यक्ति, बड़े दिल का व्यक्ति है। वो कहते हैं मैं रेस्टोरेंट में नहीं जाता साहब चाय पीने जहां पर 500 रुपए लगे, मैं ढाबे पर जाता हूँ जहाँ 10 रुपए की चाय होती है, 2 लोग साथ हो, 3 लोग साथ हो, चाय पीता हूँ, और चाय के जितने पैसे बनते हैं उसके ऊपर से 100 रुपए उसको देता हूँ टिप के रूप में। कहते बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाकर के तो हम ये काम कर सकते हैं, ये रेडी पर, रिक्शे पर क्यों नहीं कर सकते? यार उससे नाम भी बनता है, शौहरत भी बनती है, और पता चलता है हाँ बड़े लोग ऐसे ही होते हैं साहब। बड़े लोग ये छिक छिक बाजी करते नहीं मिलेंगे छोटी छोटी चीजों के लिए, वो बार्गेन करते हैं। मेरे पास भी आते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन मुझे कई चेहरे मेरे आंखों के सामने आ रहे हैं जो अपने आप को बड़ा बात बोलते थे, मानते थे, लेकिन बस नाम के ही थे, बोलने के ही थे, वास्तविकता नहीं थी। हरकतें बता देती हैं कि आप बड़े नहीं, आप बहुत छोटे हैं। जो लोग इस तरह की हरकतें करते मिले, ये काम बड़े लोग नहीं करते। इस तरह के मतलब दूसरे का हक मारना, छोटे पैसे पर, छोटी चीजों पर अपनी नीयत खराब कर लेना, किसी चाय वाले से, हाँ हो सकता है कोई सम्मान में आपको चाय पिला रहा है, वो अलग बात है, लेकिन आप अपनी दबंगई के आधार पर उसको पैसे नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप बहुत बड़े आदमी हैं। ये बड़प्पन नहीं है साहब, ये छोटी हरकत है। छोटी हरकतें बड़े लोग नहीं करते हैं, और जो छोटी हरकतें करते हैं वो बड़े लोग होते नहीं है। मैं टोल पर, बस ऐसा नहीं है फॉर्चुनर ली है 40 लाख की तो 40 रुपए का टोल भी दे सकता है, लेकिन टोर है, दबंग है, टोल नहीं देना, ये बड़प्पन नहीं है साहब। बहुत बड़े लोगों को देखा है मैंने, जिन्हें मैं दूर से बहुत बड़ा समझता था, पास जाके देखा तो बहुत छोटे थे, बहुत बुनी थे, बहुत कद में अपने छोटे थे। ऐसा ऐसा नहीं बनना, बड़े लोग नहीं करते हैं। जो वाकई में बड़े हैं उन्हें देखिए, पहचानिए, उनका एटीट्यूड अलग होता है। वो हक नहीं मारते किसी का, वो अपना हक नहीं छोड़ते, बात सही है, लेकिन किसी का हक मारते नहीं मिलेंगे। वो छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी लड़ाइयों में पड़ते नहीं दिखेंगे। हाँ, बड़े राजनेताओं की, बड़े लोगों की एक और पहचान है, वो छोटी लड़ाइयां रणनीति रूप से हारना पसंद करते हैं, छोटी लड़ाइयों में पड़ना पसंद नहीं करते, क्योंकि उनको पता है इससे मेरा कद छोटा हो जाएगा। चाइना में कहावत है ना, डोंट फाइट विद द पिग्स, दे विल एंजॉय इट एंड यू विल गेट दैट। हिंदी में नहीं बोल सकता मैं, नहीं तो आप समझ रहे होंगे, इसका हिंदी रूपांतरण आप कर लेना, जो भी लगाना चाहो। डोंट फाइट विद द पिग्स,
दे विल एंजॉय इट एंड यू विल गेट डर्टी। नहीं, पढ़ना ही नहीं, उन छोटी लड़ाइयों को छोड़ दो। किसी ने आरोप लगा दिया, किसी ने ये कर दिया। मुझे भी कई लोग बोलते हैं कि सर उसका ना मानहानि कर दिया। मैंने कहा मानहानि समझते हो क्या होता है? कह रहे हाँ, उसके सम्मान को ठेस पहुंचाए, उसकी इमेज खराब किया। नहीं, जब तक मान नहीं कमाया ना तब तक हानि नहीं है मान की। और मान कब तक नहीं कमाया, लिख लो मेरी बात, मान तब तक नहीं कमाया जब तक कि आपको कम से कम जितना आपका कार्य क्षेत्र है उसमें 1% लोगों में आपकी इमेज ना हो। इतनी तो बना लो, भारत स्तर पर मुझे काम करना है पूरे देश पर, तो 100 करोड़ की आबादी में 1 करोड़ लोग तो मुझे जाने। जिस दिन 1 करोड़ लोग जानेंगे उस दिन कोई मानहानि करेगा तो मैं केस करता भी ठीक लगूंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, हाई कोर्ट जाऊंगा, कहीं जाऊंगा, मानहानि का केस किया, लगेगा हाँ इसका मान है यार, मान की हानि हुई होगी, इसकी बदनामी की जा रही होगी, बहुत सारे लोग जुड़े हैं। अच्छा, मुझे जानते नहीं 1000 लोग भी, मेरे फैन फॉलोइंग पेज पर 500 लोग भी नहीं है, 2000 लोग भी नहीं है, और मैं जाकर के मानहानि का केस करूं यार? वो शर्म नहीं आएगी मानहानि का केस करने वाले वकील को भी और उस जज को भी? क्या तेरा मान क्या है जो मान की हानि होगी भाई? पॉलिटिकल रूप से, सामाजिक रूप से तो अकेले भी हो तो भी मानहानि कोई नहीं कर सकता। मैं राजनीतिक रूप से बात कर रहा हूँ, किसी ने आक्षेप लगा दिया, आरोप लगा दिया, तो इस सब चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी लड़ाइयों को रणनीतिक रूप से हार जाइए। हाँ, और मैंने क्या कहा, रणनीतिक रूप से हारते हैं वो, प्लानिंग के साथ सोच समझ करके हारते हैं। वो लड़ाई लड़ते ही ऐसे हैं कि इसमें हार मिल जाए, सामने वाले की ईगो सेटिस्फाई हो जाए कि मैं जीत गया, चल भाई जीत जाए। और फिर क्योंकि उन्हें तो पता होता है वो जानबूझ के हारे होते हैं, रणनीतिक रूप से हारे होते हैं, तो कल वो सफल हो जाते हैं और वो वहीं रह जाता है। कई बार ऐसा करना पड़ता है, कई बार करना पड़ेगा, जीवन में ऐसा होगा। बड़े राजनेताओं को जब देखोगे ना, वो यहां से बड़े हैं, यहां से। पैसे में हो सकता है वो आपसे बड़े ना हो, आप उनसे ज्यादा बड़े हो, ज्यादा अमीर हो, शिक्षा में हो सकता है आप उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हो, उम्र में हो सकता है आप उनसे ज्यादा उम्र के हो, लेकिन यहां से ये तय करता है, आपका मानसिक स्तर ही एक्चुअल में तय करता है कि आप कितने बड़े स्तर के व्यक्ति हैं। यदि आप यहां से बड़े नहीं हैं तो कद में बड़े होने से बड़ा नहीं हो जाता, पद में बड़े होने से बड़ा नहीं हो जाता। पद तो नकली भी मिल जाते हैं यार, मांग कर भी ले जाते हैं, भीख की तरह कटोरे में भी पड़ डाल देते हैं लोग पद तो। बहुत सारे लोग हैं जो पद पर ही बैठ करके काम करना चाहते हैं और वो कहते हैं पद मिलेगा तो काम करूंगा, पद नहीं मिलेगा तो नहीं काम करूंगा। मेरी बात लिख लेना, इन्हें बड़े से बड़ा पद दे देना, ये काम नहीं करेंगे। काम करने वालों को पद की जरूरत नहीं होती, और जो काम नहीं करना चाहते उन्हें हमेशा पद चाहिए। वो पद बताते हैं, मैं ये, मैं वो। और अगर आपको बताना पड़ जाए ना, बुरा मत मानना, अगर आपको बताना पड़ जाए कि आप कौन है तो आप कुछ नहीं है। गाड़ी पर लिख लेते ना, मैं ये, मैं वो, मैं यहाँ का ये अध्यक्ष, मैं यहाँ का ये अध्यक्ष, मैं वहां का वो अध्यक्ष। बड़े लोगों की गाड़ी पर लिखा है क्या? जरूरत ही नहीं होती है। बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखेगा क्या, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ? नहीं, लिखा है तो छोटी पार्टी का ही होगा ना, जिसको बताना पड़ रहा है कि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ भाई, जिसको बताना पड़ रहा है कि मैं जिला अध्यक्ष हूँ भाई। ऐसे कर्म क्यों नहीं करते यार जो बताना ही ना पड़े? है ऐसा चेहरा क्यों नहीं डेवलप करते कि लोग आपको देखते पहचान, अरे ये तो वो है, ये तो सांसद है, ये तो विधायक है। क्यों लिखवाना पड़ता है गाड़ी पर मैं सांसद हूं, मैं विधायक हूं? सिर्फ इसलिए कि सामने वाला मुझे पहचान नहीं पाएगा, और मैं चाहता हूं मेरी पहचान हो। तो अपने काम से अपनी पहचान बनाइए ना भाई, खाली पद से थोड़ी, पद तो आज या कल नहीं होगा। मैं जानता हूं ऐसे सांसद और विधायकों को, आप भी जानते होंगे, पद पर रहे ना रहे, उनके घर आने वालों की भीड़ कम नहीं होती साहब। उनके जनता दरबार में उतनी ही भीड़ है, जब वो सांसद थे तब भी, और आज वो सांसद नहीं है तब भी। जब वो मंत्री थे तब भी, आज वो मंत्री नहीं है तब भी। जब वो विधायक थे तब भी, आज जब वो विधायक नहीं है तब भी। उनके यहां पर लोग कम नहीं हुए। क्यों? क्योंकि लोग उन्हें अपना नेता, अपना मसीहा मानते हैं दिल से। वो अब उनके पास आते हैं इस उम्मीद से, इस विश्वास से कि ये व्यक्ति मेरा अपना है और हम इसका साथ नहीं छोड़ेंगे, भले सत्ता में है या नहीं। आप कमाइए ना, ऐसा ना, फिर नहीं बताना पड़ेगा कि मेरी गाड़ी है, लोग पहचान लेंगे सर। मुझे नहीं बताना पड़ता, किसी को नहीं बताना पड़ता मैं कहां रहता हूं, मैं किस होटल में रुका हूं, मैं किस गाड़ी में चल रहा हूं, लोग पहचान लेते हैं यार। आप भी नाम कमाओ ऐसा, लोग आपको भी पहचान लेंगे, लेकिन उसमें मेहनत करनी पड़ती है। बड़े लोग साधारण लोगों से थोड़े से अलग है। बड़े लोग इन सब चीजों में इन्वॉल्व ही नहीं होते, नाम चमकाने में। वो छाप नेता होते ना, छाप नेता नहीं है बड़े नेता। छापना, हर जगह छपेंगे, दीवार पे छपेंगे, यहां छपेंगे, वहां छपेंगे, दिवाली मिलन, होली मिलन सब करेंगे, लोगों से नहीं मिलेंगे, जनाधार नहीं बनाएंगे, जनता के बीच में नहीं जाएंगे। बड़े राजनेता ऐसा नहीं करते। उनके कार्यकर्ता, उनके लोग तो पोस्टर लगाते हैं, वो इस सब में नहीं बिलीव करते कि पोस्टर लगे ना लगे। बस लोग जुड़े रहने चाहिए, लोग कनेक्ट रहने चाहिए, लोगों की सेवा हो पाए, लोगों की मदद हो पाए।
पद का उपयोग कर पाऊं, सदुपयोग कर पाऊं लोगों की सेवा करने के लिए। जिन लोगों ने मुझे पद पर बैठाया उस पद से न्याय कर पाऊं, उन लोगों को भरोसा दिला पाऊं कि उन्होंने सही व्यक्ति पर दांव खेला है। और जब जब आप ऐसा करेंगे ना तो देखिएगा आप भी बड़े बनते चले जाएंगे। मैंने कोशिश की बताने की कि क्या क्या काम नहीं करने। आप समझ रहे होंगे मैं किस तरह से बताने की कोशिश कर रहा हूं, और जो समझदार लोग हैं उन्हें इशारा ही काफी होता है। मैं किसी का नाम लूं, किसी नेता का नाम लूं, किसी का एग्जाम्पल लूं और फिर बताऊं, बात का वजन कम हो जाएगा। मेरी कोशिश है सही संदेश जाना चाहिए। बड़े राजनेता कुछ काम नहीं करते, वो काम उनकी डिक्शनरी, उनकी डायरेक्टरी में नहीं है, और वो यहां से बड़े बनना पड़ेगा। वो कद में बड़ा बनने से, पद में बड़ा बनने से, पैसे में बड़ा बनने से, इससे बड़े नहीं बनते। वो यहां से बड़े, और यहां से बड़े बनेंगे ना तो बड़े बड़े पैसे वाले भी आपके कंट्रोल में रहेंगे, आपकी टीम में रहेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। और यहां से बड़े नहीं है ना तो ये लोग आएंगे, आपका यूज करेंगे, चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। बड़े लोग क्या करते हैं, बड़े लोग मानसिक रूप से मजबूत रहते हैं, इसलिए उन्हें पता रहता है, उन्हें अपनी मर्यादा का पता है, उन्हें अपनी सीमाओं का पता है, बोलने की सीमा क्या है, कहाँ चुप हो जाना है। आता है, बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है यहाँ उन शब्दों की वैल्यू नहीं होगी। उन्हें पता है कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। उन्हें मालूम है कि अपने लिए एक नया अंधेरा तलाश करो, रोशनी में चिरागों के कोई मायने नहीं होते। वो जानते हैं इस बात को, वो जानते हैं कि यहाँ ऑलरेडी रोशनी है, यहाँ चिरागों की वैल्यू नहीं होगी, जहां अंधेरा होगा वहां चिराग की वैल्यू बनेगी। और इसीलिए क्योंकि वो बड़े हैं, वो सब काम करते हैं, इसलिए बड़े बने हैं। बड़े हैं इसलिए ये काम नहीं करते हैं। ये काम करते रहोगे, आप भी बड़े बनते चले जाओगे, आपका कद भी बड़ा होता चला जाएगा। सेवा करते रहो निस्वार्थ भाव से, और बिल्कुल बिना सोचे समझे, बिना ये लालच के, बिना ये सोचे कि इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, लोगों की मदद करो ज्यादा। बड़े लोगों से सीखना चाहते हो कि क्या करते हैं, वो ये करते हैं। वो बोलते नहीं, उन्हें बोलना नहीं पड़ेगा आपको कि आप बड़े हैं। जब आप लोगों के जीवन को बदल रहे होंगे, उनके जीवन में रोशनी ला रहे होंगे, उनके जीवन को परिवर्तन कर रहे होंगे, उनके जीवन में आपके कारण उजाला आ रहा होगा, हो ही नहीं सकता वो आपको भूल जाए। और उसके लिए आप कितने बड़े होंगे आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जिन लोगों ने आपके जीवन में थोड़ी सी भी रोशनी दी है, जिन लोगों ने थोड़ा सा भी मार्गदर्शन किया, आपको गाइड किया, आपको सही सलाह दी, और आप थोड़े से भी अच्छे इंसान हुए अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत जिंदा हुई, थोड़ा भी जमीर जिंदा हुआ, तो आप थैंकफुल होंगे। हाँ, जमीर ही मर जाए तो अलग बात है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है कि जिनसे सीखते हैं, उनके बारे में बात तक नहीं करते हैं, और फिर उन्हीं के ऊपर आरोप भी लगा देते हैं। ऐसे भी लोग। बट आप ऐसे मत बनिए। आप बड़े लोगों को कॉपी करिए अगर वाकई कॉपी करना चाहते हैं। उन बड़े लोगों ने महानता, सफलता कैसे हासिल की, उनके मार्ग पर चलेंगे, आप भी महान बन पाएंगे।